A very happy and prosperous Sri Ram Navami to you. In our last episode, or last part rather, we discussed mild heat illness. And what are they? Mild heatness तीन चीज को लेके होता है, तीन चीज होता है उसमें। एक है हीट फैटिग, एक है हीट क्रैम्प और लास्ट में है हीट सिंको। ये तीन मैं बता चुका हूं। आज हम मॉडरेट हीट इलनेस के बारे में बात करेंगे। तो मॉडरेट हीट इलनेस या हीट एग्जॉशन किसको बोलते हैं? तो उसमें कौन कौन सी सिम्टम रहता है? पहला चीज ये कि उसमें हेडेक रहता है। हेडेक, एग्जॉशन, वीकनेस, नॉसिया। नॉसिया मतलब उल्टी होने जैसा लगेगा। वोमिटिंग मतलब उल्टी हो जाना। नॉसिया एंड वोमिटिंग, उसमें कंफ्यूजन भी रहता है। तो उसका प्लेस टाइम ओरिएंटेशन वगैरह जो है वो थोड़ा कंफ्यूज रहेगा आदमी। फिर उसमें चलने में दिक्कत होता है जिसको हम अटैक्सिया बोलते हैं। ये सारा सिम्टम उसमें रहता है। तो साइंस क्या क्या रहता है उसमें? स्वेटिंग रहेगा, बहुत ज्यादा स्वेटिंग रहेगा, इंक्रीज्ड हार्ट रेट रहेगा, डिक्रीज्ड बीपी रहेगा। फिर से बताता हूं, स्वेटिंग ज्यादा रहेगा, नॉर्मल से ज्यादा स्वेटिंग, बीपी लो, पल्स रेट या हार्ट रेट हाई। ये तीन है साइन उसमें। अच्छा, ट्रीटमेंट ऑब्वियसली टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा रहेगा, मैं उसको बाद में बताऊंगा, उसके बारे में मैं बाद में विस्तार से बताऊंगा। अब इसमें ट्रीटमेंट क्या किया जाता है ना? इसमें पहला चीज ये है कि सेम एज माइल्ड फॉर्म ऑफ हीट इलनेस, जो माइल्डर फॉर्म ऑफ हीट इलनेस में बता चुका हूं वो सारा आपको करना है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि इसमें आईवी फ्लूइड लग सकता है, नहीं भी लग सकता है लेकिन लग सकता है। इसको आप स्टैंड बाय में रखिए। और इसमें डेंजर क्या क्या रहता है? अगर इसको अच्छी तरह से पहचान नहीं पाए और अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो ये हीट स्ट्रोक में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तब आइए चलिए जानते हैं कि हीट स्ट्रोक किसको बोलते हैं। उसमें सिम्टम क्या क्या रहता है? पहला चीज ये है कि उसमें इंपेयर्ड कॉन्शियसनेस रहता है। ठीक है, इसको हीट सिंको के साथ कंफ्यूज मत कीजिए। ये बिल्कुल इंपेयर्ड कॉन्शियसनेस, आदमी फेंट हो जाता है। तो साइंस क्या रहता है इसमें? डिक्रीज्ड बीपी रहेगा, अगेन हार्ट रेट बढ़ा हुआ रहेगा, ड्राई एंड हॉट स्किन रह सकता है। बहुत ज्यादा चांसेस है ड्राई एंड हॉट स्किन रह सकता है, या कभी कभी मॉइस्ट एंड स्वेटी स्किन भी देखा जाता है। तो इसमें असिस्टेड रेस्पिरेशन की जरूरत पड़ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो ट्रीटमेंट क्या है इसमें मेडिकल, ये इमरजेंसी के हिसाब से ट्रीटमेंट करना चाहिए। पहले बेसिक मेडिकल एड देके तुरंत हॉस्पिटल को लेना इसका फर्स्ट स्टेप है, याद रखिएगा। और इसमें आईवी फ्लूइड मैंडेटरी है। हीट एग्जॉशन में आईवी फ्लूइड अंडर कंसिडरेशन है, दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं, लेकिन हीट स्ट्रोक हुआ है तो मान के चलिए कि आईवी फ्लूइड मस्ट है। तो इसमें डेंजर्स और कॉम्प्लिकेशन की चांसेस है। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है? न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। इसमें क्या क्या है? कोमा हो सकता है, कन्वल्शन मतलब फिट मार सकता है, या स्ट्रोक, कार्डियोवास्कुलर एक्सीडेंट, या जिसको ब्रेन के अंदर खून का जमा होना या खून बहना बंद हो जाना, ब्लॉक हो जाना, वो आता है जिसको हम स्ट्रोक बोलते हैं, सेरिब्रल स्ट्रोक जिसको बोलते हैं। ये तीन कॉम्प्लिकेशन में आता है। हो सकता है इसमें हो जाए ये सब अगर ठीक से ट्रीटमेंट नहीं किया गया और टाइमली ट्रीटमेंट नहीं किया गया। तो कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? आर्रिथमिया हो सकता है। हार्ट जो बीट है 72 पर मिनट है, आर्रिथमिया में वो, और 72 पर मिनट रिदम से चलता है हार्ट, वो वाला रिदम लॉस हो जाएगा। ठीक है, आर्रिथमिया मतलब रिदम का लॉस होना है।
और क्या क्या हो सकता है? मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन मतलब हार्ट स्ट्रोक, कार्डियक स्ट्रोक, हार्ट अटैक जिसको बोलते हैं वो हो सकता है, या पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, लंग्स में पानी जमा हो जाना। ठीक है, तो ये 3 है कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन में। और क्या हो सकता है? गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, जैसे कि लीवर डैमेज एंड जीआई ब्लीडिंग, स्पेशली स्टोमक से ब्लीडिंग हो जाता है बहुत लोगों का। ठीक है, तो और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? रेनल फेलियर हो सकता है, किडनी का कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, रेनल फेलियर हो सकता है इसमें। और एक हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकता है जो कि इंट्रावेनस कोआगुलेशन बोलते हैं, खून जम जाना, आर्टरी और वेन में खून जम जाएगा, उसको इंट्रावेनस, वेन में खून का जम जाना को इंट्रावेनस कोआगुलेशन बोलते हैं। रैप्डोमायोलिसिस मतलब मांसपेशी का जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है वो डिसइंटीग्रेट कर जाता है, उसको रैप्डोमायोलिसिस बोलते हैं। ठीक है, ये सारा कॉम्प्लिकेशन है हीट स्ट्रोक का। तो आपको तो पता चल ही गया होगा ये कितना सीरियस है। तो टाइमली आइडेंटिफिकेशन एंड टाइमली ट्रीटमेंट सेव्स द लाइफ, सेव्स एंड सेफगार्ड्स फ्रॉम द कॉम्प्लिकेशंस व्हाट आई डिस्कस्ड। अच्छा, ये खत्म हो गया, मतलब आपका माइल्ड हीटनेस का सिम्टम, मॉडरेट का सिम्टम और सीवियर हीट इलनेस का सिम्टम ये सारा डिस्कस करते हैं। कुछ चीज आपको याद रखना है, अच्छे से सुनिएगा। अगर आपको डाउट होता है कि हीट स्ट्रोक या हीट इलनेस आ रहा है तो उसमें ओरल या एक्सिलरी टेम्परेचर उतना रिलायबल नहीं है। रेक्टल टेम्परेचर जो एनस से लेते हैं वो सबसे रिलायबल टेम्परेचर इंडिकेटर है, बॉडी का टेम्परेचर इंडिकेटर है, दैट्स द मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर। रेक्टल टेम्परेचर, एनस से जो टेम्परेचर थर्मोमीटर के सहारे लेते हैं वो बता रहा हूं मैं। जनरली हीट स्ट्रोक में ये 41 डिग्री अराउंड 106 फ़ारेनहाइट से ज्यादा रहता है, अराउंड दिस फिगर रहता है, बहुत ज्यादा रहता है। तो टेम्परेचर मापने का जगह बता दिया मैंने। अगर ऐसा किसी को रिसीव किए, किसी का आपके सामने हीट इलनेस हो रहा है, कहां पे आइस दे? जहां जहां पे बड़ा वेन सारा सुपरफिशियल है वहीं पे पहले आइस पैक दे दीजिए या इस एप्लीकेशन कीजिए। किधर है? नेक में है, एक्सिला में है या ग्रोइन में है? ग्रोइन ये है, पॉकेट एरिया को ग्रोइन बोलते हैं। तो ये एरिया में और आर्मपिट में या नेक में, ये 3 एरिया सबसे ज्यादा आपका टारगेट होना चाहिए, वहीं पे टारगेट कीजिए आइस लगाने के लिए। अगर आपके पास हॉट वाटर, कोल्ड वाटर बाथ है या आइस बाथ का जुगाड़ हो सकता है तो तुरंत आइस में उनको, आइस बाथ में उनको ले लीजिए जिसको हीट स्ट्रोक हुआ है या हीट एग्जॉशन हो रहा है जिसको। तो ये सेकेंड पॉइंट है, टेम्परेचर के बाद कहां पे आइस देंगे। तो कैसे जाने किसी को आईवी फ्लूइड का जरूरत है कि नहीं? अगर किसी का बीपी लो जा रहा है और पल्सेट बढ़ रहा है मतलब उसको डिहाइड्रेशन है। अगर डिहाइड्रेशन है तुरंत कंसीडर कीजिए फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए। फ्लूइड रिप्लेसमेंट कैसे करते हैं? एक ओरल है, एक है आईवी है। जो पेशेंट, जो सब्जेक्ट कॉन्शियस हो उसको ओरल देते हैं, ग्लूकोज इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन देते हैं, और जो अनकॉन्शियस है तुरंत उसको आईवी देने का व्यवस्था कीजिए। ये थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट है कहां पे लेके जाए। जिसको हीट स्ट्रोक होता है उसको रश इनटू ए हॉस्पिटल गिविंग द बेसिक मिनिमम थिंग्स व्हिच वी डिस्कस्ड। और कहां पे लेके जाएं? जिस हॉस्पिटल में बेसिक रिससिटेशन कैपेबिलिटीज हो वहां पे लेके जाइए। ठीक है, तो ये सारा था इंफॉर्मेशन अबाउट हीट स्ट्रोक। अभी भुवनेश्वर में टेम्परेचर बहुत ज्यादा चल रहा है, अगर कोई धूप में निकलता है तो हीट एग्जॉशन, हीट स्ट्रोक होने का, कोई भी टाइप का हीट इलनेस होने का चांसेस है। तो ये एक गाइडलाइन मान के चलिएगा। I hope this is a very very helpful video. Do share with everybody and don't forget to like and share us. आप एक लाइक करते हैं
और इसको शेयर करते हैं तो हमको इंस्पिरेशन मिलता है ऐसे वैल्यूएबल वीडियो बनाने का। थैंक यू वेरी मच, बाय।